ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से जनरल नॉलेज और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और सीरीज कंप्लीट हैं, उनके सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप गेट, बीटेक, एएमआई या कंपटीशन में स्टेट, आरआरबी, एसएससी, जेई, एई के एग्जामिनेशन के लिए इन नोट्सों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक विद्वानों हम स्टडी कर चुके हैं सिंपल या कहीं स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल, लेकिन इनमें कुछ हम चेंज कर कर देखते हैं। कहीं कंडेंसर प्रेशर बढ़ा देते हैं या फिर कुछ और चेंज कर कर देखते हैं, तो क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं इन पर। इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल। इसमें साथियों हम प्रॉपर्टियों में चेंज कर कर देखेंगे, वेरिएशन ला कर देखेंगे और उस पर स्टडी करेंगे इस चेंज करने से क्या वेरिएशन देखने को मिलता है, किस प्रकार से इसकी परफॉर्मेंस पर, आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए साथियों पहला बदलाव कर कर देखते हैं। इंक्रीज इन दी कंडेंसर प्रेशर। कंडेंसर प्रेशर है साथियों, उसमें वृद्धि कर कर देखते हैं। जैसा कि हम स्टडी करते आ रहे हैं साथियों, सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल के लिए इस प्रकार से पीएच प्रेशर और ये एंथैल्पी एक्सिस है, इस पर सिंपल डायग्राम बनता है साथियों। इस प्रकार से हम कोई प्रोसेस करते हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं अपना। यदि सिंपल प्रोसेस देखा जाए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये साथियों प्रोसेस होते हैं। ये सिंपल होता है कंप्रेसर के लिए, ये होता है कंडेंसर के लिए, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व, उसके बाद होता है इवापोरेटर के लिए। तो अब यहाँ पर हम इंक्रीज करने वाले हैं कंडेंसर प्रेशर। तो साथियों प्रेशर एक्सिस ये है, तो अब तक प्रेशर ये हुआ था, तो अब इसको प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं साथियों। 1 से लेकर 2 डैश पर पहुंच जाता है, प्रेशर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम जानते हैं ये प्रोसेस है साथियों। एंथैल्पी डायग्राम पर वर्क इनपुट बताता है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं निश्चय ही इसमें वर्क इनपुट बढ़ा होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यदि आप इसको एंथैल्पी में शो करना चाहें तो क्या चेंज आया है साथियों, पहले प्रेशर था इस प्रकार से, अब चेंज आ गया है साथियों, तो दूसरा एंथैल्पी चेंज इस प्रकार से देखने को मिलेगा। चेंज कितना आया साथियों, H2 - H1, इतना एंथैल्पी में चेंज आ रहा था, लेकिन अब प्रोसेस को 2 डैश कर दिया गया है, तो अब चेंज कितना आने वाला है साथियों, यहाँ पर चेंज आने वाला है इतना, ये। तो हम कह सकते हैं कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज करने पर वर्क इनपुट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। और उसी के साथ साथ प्रोसेस में वेरिएशन आता है साथियों। ये प्रोसेस यहाँ जाता है कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर साथियों प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, दोनों के बीच में सेम प्रेशर है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है आपको। और इसके बाद 3 डैश से डायरेक्ट इसको इस प्रकार से ले जाया जाता है। ये अपना एक्सपेंशन वाल्व प्रोसेस है, डायरेक्ट यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज होता है। अब इस प्रकार 3 डैश से 4 डैश पर हम वापस घूमते हुए इस प्रकार साइकिल पर आ जाते हैं। तो हमारी जो नई साइकिल बनती है साथियों, इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारे प्रोसेस इस प्रकार चलने लग जाते हैं। इस प्रकार से साइकिल घूमता रहता है। अब इस प्रोसेस को देखकर हम आसानी से बता सकते हैं साथियों, यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। इस डायग्राम को देखकर आप आसानी से वर्क इनपुट बता सकते हैं, वर्क इनपुट की वैल्यू बढ़ती है। और इस डायग्राम में देखने पर आपको पता चलता है साथियों, ये प्रोसेस यहाँ से यहाँ हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में डिक्रीमेंट आया है। तो यदि आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिखना चाहें, प्रोसेस है उसका साथियों, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का 4 से 1 होता है, तो अपना न्यू प्रोसेस कितना हो गया, 4-1 हो गया है। तो अब चेंज कितना है साथियों, यहाँ से एंथैल्पी में चेंज आ रहा है H1 - H4, स्पेसिफिक एंथैल्पी है साथियों, यहाँ से इतना आया है H1 - H4 डैश के बराबर। तो अब निश्चय ही हमें पता है साथियों, इस वैल्यू से ये वैल्यू कम है, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में कमी आई है। अब दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है साथियों, डिजायर डिवाइडेड बाय इनपुट होता है। तो डिजायर हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, इसमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है और वर्क इनपुट में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो इस प्रकार साथियों यदि ये वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू है, यदि इसको फिक्स भी रखा जाए और इस वैल्यू को बढ़ाया जाए तो साथियों कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिक्रीमेंट होता है। और इस वैल्यू को घटाया जाए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ पर डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, तो भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू घटती है। वर्क इनपुट बढ़ाने पर घटती है साथियों, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू घटाने पर भी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू घटती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ
परफॉर्मेंस की वैल्यू दोनों तरफ से देखने को मिलती है, डिक्रीमेंट इसमें देखने को मिलता है। और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में हम देख लेते हैं साथियों। जैसा कि हम जानते हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी किसके बराबर होती है, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बराबर होती है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। अब इसमें साथियों यदि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट रहा है तो इस वैल्यू को बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर यदि इस वैल्यू को बढ़ाया जाता है, इसकी वैल्यू बढ़ती है मास फ्लो रेट की, तो सिस्टम की साइज बढ़ जाती है। यदि साइज बढ़ती है तो निश्चय ही कॉस्ट भी उसकी बढ़ेगी साथियों। इस प्रकार के वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जब आप कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीमेंट करते हैं, उसमें वेरिएशन देते हैं, तो इस प्रकार के बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। अब यदि आपने प्रेशर बढ़ाया है साथियों, तो निश्चित ही ये पहला प्रेशर है साथियों, अपना कंडेंसर प्रेशर है, इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है पीसी डैश, ये इससे बड़ा होगा। यदि आपने बढ़ाया है तो साथियों यही तो वेरिएशन देखने को मिल रहा है आपको। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी में क्या चेंज आता है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का फॉर्मूला हम जानते हैं 1 + C माइनस C ब्रैकेट में P2 डिवाइडेड बाई P1, इसकी पावर होती है 1/n। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी घटती है क्योंकि साथियों यहाँ पर प्रेशर में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यदि ये वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू ओवरऑल बढ़ेगी, तो इसमें से ये वैल्यू माइनस की जाएगी साथियों, तो ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ओरिजिनल प्रेशर और P डैश देखना चाहें साथियों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं PC डैश की वैल्यू ज़्यादा होती है PC से, क्योंकि पहले प्रेशर इतना था साथियों जिस पर आप परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन आपने कुछ वेरिएशन किया है, तो साथियों प्रोसेस इस प्रकार से इस प्रेशर पर हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ये प्रोसेस या साइकिल देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमारी ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है प्रेशर बढ़ाने पर, कंडेंसर प्रेशर यदि आप बढ़ाते हैं। यदि आप इस प्रोसेस का TS डायग्राम बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार हम ड्रॉ कर सकते हैं, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है साथियों। यहाँ पर 1 से 2 प्रोसेस, इस प्रकार से प्रोसेस चल रहा है साथियों, ये प्रोसेस है, ये सैचुरेशन लिक्विड लाइन है साथियों, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब इस पर प्रोसेस किस प्रकार परफॉर्म हो रहे हैं, इस प्रकार से यदि आप नॉर्मल सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल प्रोसेस देखते हैं साथियों, इस प्रकार से होते हैं। लेकिन यदि आप वेरिएशन करते हैं, कंडेंसर प्रेशर को बढ़ाते हैं साथियों, तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। ये साथियों स्ट्रेट लाइन है, आपने अब प्रोसेस बढ़ा दिया साथियों, 2 को 2 डैश कर दिया है। अब यहाँ से प्रोसेस होता है साथियों 2 डैश से इस प्रकार से घूमता हुआ आता है। जैसा हम जानते हैं साथियों कांस्टेंट प्रेशर लाइन इस प्रकार से ड्रॉ की जाती है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है साथियों। 2 डैश से ये घूमते हुए प्रोसेस 3 डैश पर आता है। पहले 3 पर आता था साथियों 2 से, लेकिन 2 डैश से 3 डैश पर प्रोसेस कंप्लीट होता है, और 3 डैश से एक्सपेंशन करने पर प्रोसेस यहाँ पर आ जाता है। नॉर्मल यहाँ था, लेकिन 3 डैश से 4 डैश पर आपको आकर मिलता है। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर वर्क इनपुट बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में कमी आपको देखने को मिल रही है। इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप ओवरऑल चेंज देख सकते हैं साथियों। क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलते हैं, किसी भी प्रेशर या प्रॉपर्टी को, किसी भी पॉइंट को आप चेंज करते हैं तो किसी साइकिल में क्या आपको चेंज देखने को मिलते हैं, ये सब हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आपने वेपर कंप्रेशन साइकिल का कंडेंसर प्रेशर बढ़ाकर खूब एंजॉय किया होगा। किस प्रकार से आपको चेंज देखने को मिलते हैं ये सब आपने डिटेल में जाना होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।